परम पिता परमात्मा की वाणी वेद है और उसमें सब विद्याएं विद्यमान है। तो सृष्टि की रचना कैसे हुई और सृष्टि से पहले क्या स्थिति थी, यह सब भी वेद में वर्णित है। इस विषय में जो प्रसिद्ध है उसको नासदीय सूक्त कहते हैं। और नासदीय सूक्त का जो प्रथम मंत्र है उसके ऊपर हमने विचार किया था। यद्यपि इसमें 7 मंत्र हैं और सभी में इस प्रक्रिया को बताया गया है, कैसे धीरे धीरे सृष्टि का क्रम आगे आगे बढ़ता है और सृष्टि अंत में तैयार होकर उपस्थित हो जाती है। तो विस्तार तो इसका बहुत अधिक है, हम संक्षेप में इसके ऊपर विचार करते हैं। नासदीय सूक्त ये ऋग्वेद के 110वें मंडल का 129वां सूक्त है। दूसरे मंत्र में ये बताया, न मृत्युरासीत् अमृतम न तर्हि न रात्र अन्न आसीत् प्रकेतः आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्मात् न परः किंचन स। पहले मंत्र में हमने विचार किया था कि उस समय न सत था न असत था, न कोई लोकांतर था, न यह शून्य आकाश इस रूप में नहीं था। फिर क्या था, मानो कुछ ढका हुआ है, सब कुछ को ढक कर किसने रख दिया, ऐसे वहाँ पर बताया। कहाँ पर था ये कुछ पता ही नहीं चलता, कहाँ का कोई परिज्ञान उसमें था ही नहीं। और सुख दुख किसका है, न सुख है न दुख है, वहाँ तो जीवात्मा अपने होश बस कुछ नहीं है। कोई चिन्ह लक्षण वर्ण कुछ भी नहीं था, तो सुख दुख की भी बात नहीं है। लेकिन कुछ भी नहीं था ऐसे नहीं है, कुछ गहन और गंभीर था, ये बता दिया था। ये विषय बहुत गहन है और गंभीर है। वेद तो बहुत उच्च कोटि का है, बाकी जो ग्रंथ जिसको भी हम कहते हैं, ग्रंथ का अर्थ होता है जो गुंथे हुए रखे हुए, जैसे फूल की माला है, एक के बाद एक फूल उसमें गुंथा हुआ है। तो वेद कहिए अथवा कोई भी ग्रंथ कहिए, उसमें तो जो बातें बताई गई वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कठिन व्यक्ति को इसलिए लगता है कि पीछे की बात भूल जाते हैं, अब तो आगे जाते हैं तो कठिन लगता है। अब व्याकरण में तो पूरा याद रखना पड़ता है, इसलिए व्याकरण सबसे कठिन माना जाता है। बाकी शास्त्र में तो समझना अधिक होता है, इन व्याकरण में दोनों चाहिए, पहले सब कुछ याद रखना फिर उसको समझना। तो कुछ गहन था, कुछ गंभीर था, ये बता दिया था। तो और क्या स्थिति थी उसके लिए दूसरे मंत्र में कहा, न मृत्युरासीत्, वह मृत्यु नहीं थी, क्योंकि जीव जगत हो तभी तो मृत्यु, तो जीव जगत की चर्चा ही नहीं है, सृष्टि से पहले की बात है, तो मृत्यु की भी कोई बात उसमें नहीं है। और यदि मृत्यु न हो तो क्या हो जाएगा, मृत्यु हो तो मर जाते, और मृत्यु नहीं तो अमृत हो जाएंगे। तो कहते ना अमृतम आसीत्, अमृत भी नहीं था। ऐसे मत समझो कि सब जीवात्मा वहाँ अमर हो गए थे, कि अमरत्व की भी स्थिति नहीं थी और मृत्यु में थी नहीं, शरीर ही नहीं था। शरीर है तो मृत्यु अमृत्यु की स्थिति है, तो मृत्यु भी नहीं अमृत्यु भी नहीं। तरी तो फिर क्या था, तो कहते न रात्र्या अन्न आसीत् प्रकेता, रात भी नहीं थी और दिन भी नहीं थी। उस समय रात
दिन रात की चर्चा तब होती है जब सूर्य आदि बन जाए। सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी, इन सब की रचना हो जाए तभी तो दिन रात की चर्चा होगी। तो उसमें दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है। प्रलय एक अलग स्थिति है। अभी जो रात की स्थिति हम देखते हैं, रात एक अलग स्थिति है, प्रलय एक अलग स्थिति है। तो रात को क्या होता है, वस्तुएं होते हुए हमको ज्ञान नहीं होता, दिखते नहीं है, परिज्ञान नहीं होता है। लेकिन प्रलय में तो वस्तु ही नहीं है। उस समय को समझने के लिए हम कह देते हैं रात जैसी स्थिति, अंधकार। वास्तव में रात जैसे नहीं, रात से एक अलग स्थिति है वो, उसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। आगे बताएंगे कि कल्पना से तो हम कुछ भी करें, लेकिन कल्पना से वो नहीं हो, उसकी वास्तविक स्थिति एक अलग है। अप्रकेतम, तो वहाँ कोई ज्ञान विज्ञान की चर्चा भी नहीं है। तो वस्तु की स्थिति हो तब ज्ञान होता है, निंद्रात हो तब ज्ञान होता है। तो वहाँ ज्ञान भी नहीं है, अप्रकेतम। आनित अवातम, निधातु का अर्थ ले जाना, ले जाना, लाना, ले जाना, वो कुछ स्थिति भी नहीं है। अवातम, बात करते हवा को, हवा भी नहीं है। जब दिन रात नहीं है तो हवा तो कहाँ से आएगी। स्वधया तदेकम, इस शब्द से व्याख्याकार बदल देते अर्थ। स्वधा, स्वधा का अर्थ होता है स्वयं जो धारण करता है। तो एक तत्व ऐसे था जो अपने आप को धारण करके रहता था, जो दूसरे के आधार पर है, ऐसे कोई चीज नहीं थी। वस्त्र है, वस्त्र को शरीर ने धारण किया, शरीर को यह आसंद, आसंदी का धारण किया, आसंदी का ये फर्श पर रखा, उसको धारण किया। धरती को सूर्य धारण करता है, सूर्य को ये गैलेक्सी, ऐसे एक को दूसरे धारण करते हैं। ऐसे कोई पदार्थ आपको नहीं मिलेगा जिसको किसने धारण ना किया हो। संसार में जितने भी पदार्थ मिलते हैं सब दूसरे के द्वारा धारित है। लेकिन वो जो स्थिति सृष्टि से पहले की स्थिति बताते हैं, वहाँ तद एकम, वो एक ब्रह्म था जो स्वधया अपने आप में उधारित था, उसको और किसी ने धारण नहीं किया था। अब पंक्ति तो इतने ही कहती है, वेद मंत्र तो इतने ही कहता है कि वो स्वधा अपने शक्ति से ही स्वयं को धारण करने से वो एक विराजमान था। अब इसके बाद में व्याख्या करने ऐसे कहे क्योंकि और कुछ भी नहीं था, ऐसा अर्थ कर दिया तो उस परमात्मा से ही दूसरी चीज़ उत्पन्न हो गई, क्योंकि तद एकम, वो एक था, ऐसे कहा। और एक कैसे था, स्वधा अपने आप को धारण करने वाला था। तो इसी से वो माया की कल्पना करते हैं। जो अपने धारण शक्ति से संसार को बनाया, उन धारण शक्ति को ही वो माया के रूप में कल्पना करते। वेद मंत्र में तो इतना ही लिखा, तम आसित तम नहीं, आने दबातम स्वधया तदेकम। और इसमें तो अगला वाक्य भी महत्वपूर्ण है, तस्मात् ह, उससे अलग, अन्यत न किंचन आसन, किंचन आसा, उसको छोड़कर, उससे अतिरिक्त, उससे भिन्न, परा दूसरा, किंचन कुछ भी, न आशा कुछ भी नहीं था। अब इस वाक्य को आधार बनाकर अर्थ कर देते कि ब्रह्म ही था और ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ था ही नहीं। जब कुछ था ही नहीं तो आगे जो रचना हुई कहाँ से हुई, तो ब्रह्म की तो शक्ति थी, तो ब्रह्म की शक्ति से ही जगत की उत्पत्ति हुई। ये तो ठीक है, ब्रह्म की शक्ति से उत्पत्ति हुई, लेकिन रॉ मटेरियल में वो ब्रह्म को ही मानते हैं, जबकि इसमें ऐसे कोई चर्चा नहीं है। कुछ नहीं था, ये पंक्ति लिखी। और उपनिषद में भी ऐसे ही लिखा कि सृष्टि से पहले एक ही था, न अन्य किंचित मिशन।
वहाँ एक शब्द आया है मिषता। मिषत का अर्थ होता है जैसे हम आँख को बंद करते खोलते, ऐसे निमेष उन्मेष करने वाला अर्थात क्रियाशील सक्रिय और कोई नहीं था। बाकी सब तो न के बराबर थे होते हुए न के बराबर थे। उसी में इसलिए विशेषण बता मिषत, जैसे हम ये पढ़ते हैं ना, यहाँ प्राण तो निमिष तो महित पे का राजा जगतो भव, वहाँ जो मिषता शब्द है वही मिषता शब्द उसी में भी पढ़ा है। ऋग्वेद में तो वहाँ पर मिषता का अर्थ क्रियाशील अर्थ होता है कि क्रिया वाला। यह भी देखिए पहले वाक्य में पढ़ा अप्रकृत ज्ञान से युक्त, ज्ञान से युक्त और कुछ नहीं था। ज्ञान कहिए क्रिया कहिए एक ही बात है। ज्ञान होगा तो क्रिया होगी, ज्ञान नहीं तो क्रिया भी नहीं होगी। तो ज्ञान और क्रिया से युक्त और कुछ भी नहीं था। उपनिषद के भी उस वाक्य में ये बताया। और यहाँ पर तो इतना कह दिया कि दिन भी नहीं था रात में नहीं था, मृत्यु में नहीं थी अमृत में नहीं था, और अप्रकृतम ज्ञान कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ एक था जो अपने शक्ति से था। इसीलिए जीव और प्रकृति ये दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होने पर भी ये पराश्रित माना जाता है। सांख्य दर्शन में प्रश्न उठाया कि जब प्रकृति का अलग अस्तित्व है, जीवात्मा का अलग अस्तित्व है, तो ईश्वर इनके ऊपर मालिक बनकर क्यों बैठ जाता है? आपका अलग अस्तित्व है, मेरा अलग अस्तित्व है। आप अपने घर में मालिक, मैं अपने घर में मालिक। और किसी का घर नहीं हो तभी जंगल में रहेगा, मालिक तो वो अपने आप है। तो उसके ऊपर दूसरा व्यक्ति कैसे मालिक आना नायर करेगा कि मैं इसका मालिक हूँ? नहीं हो सकता है ना। तो ईश्वर कैसे मालिक बन जाता है? तो उसमें यही उत्तर दिया, जब प्रकृति है, प्रकृति तो जड़ है और जड़ है बिखरा हुआ पड़ा है, तो सान्निध्य हो जाए तो जिसके सान्निध्य में जो होता है उसके ऊपर उसका अधिकार हो जाता है। चुंबक में आकर्षण शक्ति है तो लोहे को वो खींच लेता है। तो परमात्मा ज्ञान बल क्रिया से भरपूर है और उसके सारा चीज स्वाभाविक है। और प्रकृति जड़ है तो जड़ वस्तु जिसके सानिध्य में आता है उसका उसके ऊपर अधिकार होता है। जैसे पहले, बहुत पहले की बात, जो व्यक्ति जहाँ गया जितने जमीन को कब्जा कर लिया उतने जमीन उसका हो। आजकल तो बहुत महंगा हो गया, करोड़ों रुपया हो गया, इसके लिए एक दूसरे को मारपीट भी कर देते, हत्या भी कर देते हैं, एक अलग बात है। पहले तो ऐसे खाली रहता था, यहाँ झगड़ा हो गया तो व्यक्ति चला जाता था दूसरी जगह, जंगल के किनारे जंगल को साफ करके वहाँ बस जाता था और उसको अपना लेता था। वही उदाहरण दिया ईश्वर के, देखा ये तो जड़ पड़ा था और उसके सानिध्य में था और उसके पास शक्ति थी, तो उन्होंने इसके ऊपर माने के उसको बनाया। तो फिर जीवात्मा के ऊपर कैसे? क्योंकि जीवात्मा का अपना ज्ञान कुछ भी नहीं है, न के बराबर है। और कर्तृत्व शक्ति ऐसे है, स्वामी जी महाराज क्या करते थे, एक तिनका भी बना नहीं सकता। व्यक्ति अहंकार करता है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। अपने सामर्थ्य से, बिना ईश्वर की सहायता से, बिना प्रकृति की सहायता से, केवल अपनी शक्ति बनी से एक तिनका भी बना नहीं सकता, एक तिनका भी पलटा नहीं सकता। और ज्ञान तो इतना होश भी नहीं होता कि मैं हूँ। तो इसलिए ईश्वर का कर्तृत्व, ईश्वर का स्वामित्व
इसके ऊपर होना, क्योंकि ईश्वर ने बना कर दिया। ये बात इसमें स्पष्ट लिखी है कि इस जो स्वयं को धारण करने वाला जो होता है इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हाँ, इसमें स्पष्ट लिखा है। तो कहीं ये भी स्पष्ट लिखा है कि ईश्वर ने प्रकृति क्योंकि जड़ती इसलिए उसका स्वामित्व उस पे आ गया, जो भी हम बात करें, क्या इसका भी कहीं स्पष्ट निर्देश आता है? लिखा है, उपनिषद में भी है, वेद में भी है। उसको और एक दिन बता देंगे, आज ये पूरा कर देते रहते तो रह जाएगा। तो परिस्थिति क्या थी उसको यहाँ पर बता रहे। तमा आसित तमसा गूढ़म अग्नि अप्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम तुच्छेन आभो अपेतम यद आसित तपसा तद महिना जायतैकम। अब तीसरा मंत्र है ये, इसमें कहता तम आसित, तमस था, अंधकार, घनघोर अंधकार था। जो अंधकार हम यहाँ अमावस्या के रात्रि में कल्पना करते हैं, ये अंधकार होने पर भी आपको कुछ न कुछ अनुभूति होती है। भला कितना भी अंधकार हो, बिजली चली गई, बादल ढका हुआ, कोई तारा भी नहीं दिखता, और अमावस्या की रात है, कल अमावस्या आने वाला है, तब फिर भी हमको अनुभूतियाँ होती है, क्योंकि वस्तु का अस्तित्व है। प्रलय का जो अंधकार है उसमें तो किसी भी पदार्थ का अस्तित्व नाम की चीज बहुत से बाहर है, तो एक अलग प्रकार का अंधकार है। कहते तम आसित, तमस था, अंधकार था। और तमसा गूढ़म, अग्रे, अग्रे का अर्थ सृष्टि से पहले, सृष्टि से पहले गूढ़म, छुपा हुआ, ढका हुआ था। अब ये शब्द क्या कह रहा है? मतलब कुछ भी नहीं था, पीछे के हिसाब से लेंगे, चेतन सक्रिय कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था ये नहीं कहेगा कि कुछ ढका गया था। कौन से ढका था, कैसे ढका था? कहते अप्रकेतम, अज्ञान से, अज्ञान के द्वारा सब कुछ ढका हुआ था। तो सृष्टि से पहले अज्ञान के द्वारा जीवात्मा में ढका हुआ था। तो इसलिए हम लोग जब किसी को व्याख्या करते कि प्रलय में कैसे था, तो हम कहते बेहोश में जैसे होता, कोमा में जैसे होता, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता। उसी बात को यह लिखा अप्रकेतम, प्रकेत का अर्थ होता ज्ञान। तो ज्ञान नहीं है, प्रज्ञान कुछ भी नहीं है, और वो ढका हुआ था। कैसे ढका हुआ था? अंधकार में ढका हुआ। जैसे घर में सब वस्तुएं हैं, बिजली चली गई, बाहर से कोई प्रकाश नहीं है, वस्तुएं होते हुए सब ढक जाते हैं, ऐसे सब ढके हुए थे। सलिलम, सलिल शब्द का क्या अर्थ होता है? सलीला नहीं, पानी को कहते हैं। पानी को सलिल क्यों कहते हैं? क्योंकि पानी को कहीं भी रखेंगे, जिसमें रखेंगे वो फैलता है, फैला हुआ हो जाता है। एक वाक्य करने का सलिलम सलाती गच्छति, गच्छति का अर्थ फैल जाता है, जहाँ भी रखते फैलता है। तो जैसे अभी हम माई के एक स्थान को घेर कर रखा, कुर्सी के स्थान को घेर रख कर रखा, ऐसे कोई चीज़ किसी चीज़ को घेर कर रखना स्थिति थी नहीं। पानी को जैसे ही आप फर्श में डालेंगे पूरा फैल जाएगा, तो पूरा दुनिया में ऐसे फैला हुआ था। इसलिए प्रलय अवस्था में हम कहते हैं सत्वर स्तंभ इकट्ठे नहीं होते हैं, पूरा फैले हुए होते हैं। उन सबको जैसे हम झाड़ू मार कर इकट्ठा करते हैं, तो परमात्मा फिर झाड़ू मार कर इकट्ठा करता। तो सब फैला हुआ था। सर्वम इदम, ये सारा कुछ जो कुछ भी है, ये सब कुछ इदम ऐसे ही फैला हुआ था जैसे पानी में फैला हुआ है। सलिल का अर्थ पानी जैसे अर्थ किया। अब अगली पंक्ति देखिए, आपको और स्पष्ट होगा। तुच्छेन आभो अपिहितम, तुच्छ
अंधकार को या तुच्छ का, जो पीछे तमस कहा था, तमस अंधकार है ना। अंधकार तो बहुत तुच्छ होता है, कोई चीज़ है क्या। न्याय में भी हमारी चर्चा हुई, वैशेषिक में भी चर्चा हुआ कि भाई अंधकार जो है ये कोई द्रव्य है या नहीं है। क्या उत्तर दिया? क्यों क्यों द्रव्य नहीं है? अंधकार गति करती है ना, जैसे हम चलते हैं, हमारे साथ साथ हमारा परछाई भी चलती है ना, तो जिसमें गति है वो तो द्रव्य होगा। तो परछाई में भी गति है, तो परछाई में गति है तो परछाई में द्रव्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऊपर से जाना है। तो परछाई होती है, तो परछाई में गति है या नहीं है? ये बात बताइए कि परछाई गति करती है, तो आप कह रहे हो वास्तव में परछाई गति नहीं करती है। पहले इतनी जगह में प्रकाश का अभाव था, फिर आप जैसे चले गए तो प्रकाश का अभाव यहाँ हो गया, तो आपको लगा यहाँ का अभाव यहाँ आ गया। ऐसा नहीं है, वहाँ फिर प्रकाश आ गया तो अंधकार हट गया, ना कि वहाँ का अंधकार चल कर यहाँ आ गया। का अंधकार तो इतना तुच्छ है, जो तुच्छ है इस तुच्छ के द्वारा ढका हुआ था। क्या ढका हुआ था? आभो। आभो क्या होता है? आभो का अर्थ आसमंतात भवति थी आभो। तो सारणाचार्य ने जबकि अद्वैतवाद व्याख्या की है, फिर भी उन्होंने आभो का अर्थ प्रकृति की। प्रकृति ढकी हुई थी, किसके द्वारा? अंधकार के द्वारा। प्रकृति के अंदर तमस तमगुण है, सत्वरगुण रजगुण तमगुण। वो तमगुण भी अंधकार है, लेकिन ये जो अंधकार है, इन तीनों की क्रिया के रहित होने पर जो अंधकार है, उस अंधकार के द्वारा प्रकृति भी ढकी हुई थी। अर्थात प्रकृति होते हुए भी ना होने के बराबर लग रहा था। अब उस पंक्ति में तो था स्वधया, दूसरे मंत्र में स्वधया कहा था। इस मंत्र में स्पष्ट कह दिया कि आभो जो है वो अपीतम, अपीत का अर्थ ढका हुआ। जैसे हम यहाँ में पढ़ते अमृत पिधानमसी, तो अमृत के द्वारा मैं ढक जाऊं, परमात्मा अमृत है उसके द्वारा ढक जाऊं। वहीं ढकना अर्थ यहाँ भी है, तो ढका हुआ था किसके द्वारा? जो तुच्छ अंधकार है, उस अंधकार के द्वारा ढका हुआ था। आभो का अर्थ मूल प्रकृति है, और यद आसित जो था तपसा, तपस्या से, परमात्मा के तपशक्ति से, तत् महीना जायता एकम, फिर एक चीज की उत्पत्ति हुई। परमात्मा तप करता है। परमात्मा का तप क्या है? परमात्मा का तप जो है उसका ज्ञान ही उसका तप है। हम जैसे सर्दी में बैठे तो सर्दी को सहन करते ये तप है, धूप में चल रहे तो गर्मी को सहन करते तप है। तो परमात्मा का कोई ऐसे तपस्या नहीं है, तो परमात्मा का जो ज्ञान है वो उसी का तप है। ज्ञान रूपी तपस्या सबसे बड़ी तपस्या है। लोग पढ़ना लिखना इतना गहराई में क्यों नहीं जाना चाहते? कष्ट होता है ना, मैथ को पढ़ेंगे तो कष्ट होता है। मैं तो ऐसे मानता हूँ जिस विद्वान के प्रवचन समझ में नहीं आ रहा, ऊपर ऊपर से जा रहा है, मतलब वो बड़ा उच्च कोटि के विद्वान है। समझ में आ गया था अर्थ क्या होता, सरल हो गया। वास्तव में मजाक नहीं कर रहा। जो उच्च कोटि के विद्वान होते हैं वो अपने स्तर पर, अपने लेवल पर बात करते हैं, तो आम जनता के लिए वो सुग्राह्य नहीं होता, तो कठिन होता है। तो हमारे आचार्य प्रद्युम्न जी तो कहा करते थे,
अष्टाध्यायी सबसे बड़ा तप है, और तप क्या। तो इसको जो करता है बहुत बड़ा तप है, इसलिए उस तपस्या से बचे हुए हैं। तो परमात्मा का जो तपस्या है, तप है, वो ज्ञान है। उस परमात्मा के ज्ञान और तप से एक तत्व की उत्पत्ति हुई। इसमें महीना शब्द पड़ा, इससे महतत्व अर्थ करते हैं। महतत्व का अर्थ जो बुद्धि तत्व है, सृष्टि का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, उसको हम कहते हैं बुद्धि, महतत्व। तो एक चीज की पहले उत्पत्ति होती है, एकदम से सृष्टि नहीं बनती है। सत्वर स्तंभ में उस संघात करके सबसे पहले जो बढ़िया चीज बनाता है वो है बुद्धि। तो एक चीज की उत्पत्ति हुई, तो फिर प्रश्न उठता है उत्पत्ति क्यों हो गई। परमात्मा ने बनाया तो क्यों बनाया, सृष्टि तो ऐसे पड़ी थी, तो फिर फायदा क्या, बनाने की क्या जरूरत थी। परमात्मा अपने आनंद में मस्त रहता, इस संसार को बनाने की क्या जरूरत थी। तो उसके उत्तर यहाँ पर बताते हैं। चौथे मंत्र में बताया, कामस्तदग्रे समवर्ततानि मनसो रेता प्रथमं यदासित सतो मंदो मसति निरबिंदन हृदय प्रतिष्ठा कवयो मनीषा। काम तदग्रे, सबसे पहले परमात्मा ने कामना की, इच्छा की, मैं बनाऊं। तो जरूरत क्या थी, तो उपनिषद में भी ऐसे बहुत चर्चा है, बहुत चर्चा है। स्वकामयता, उन्होंने कामना की कि मैं बनाऊं। एक व्यक्ति है, बैठे बैठे बोरिंग हो जाएगा, तो सोचता कोई दूसरा आ जाए तो खेल खेले। तो ऐसी चीज है क्या, अद्वैतवाद में तो ऐसी व्याख्या करते हैं कि परमात्मा केवल अकेला था, तो अपने शक्ति को प्रकट करने के लिए, लीला करने के लिए, खेल करने के लिए उन्होंने सृष्टि को बनाई। यहाँ तो इतना लिखा है कि काम तदग्रे, पहले उन्होंने कामना की। तो कामना क्यों की, समवर्तता, कामा समवर्तता, पहले उसके अंदर कामना उत्पन्न हुई। अधि मनसा, मनस का अर्थ परमात्मा के पास तो कोई मन नहीं है, तो मन में कामना कैसे होती है, हमारे मन में कामना होती है। तो परमात्मा का तो मन ही नहीं है, मन में कामना कैसे होगी। मनन का अर्थ विचार, तो विचार के रूप में हमारे लिए गिनती के लिए घड़ी चाहिए, दिन रात समय चाहिए। परमात्मा के ज्ञान में ही सब होना है। तो जब इस प्रलय का काल पूरा होता है, तब फिर वो कामना करते मैं बनाऊं। क्यों ऐसे, तो सांख्य में बताया अदृष्ट उल्लासात, उसी बात को यहाँ दूसरे शब्द में बताया। परमात्मा कामना करता तो क्यों करता, उसकी क्या आवश्यकता थी, वो तो तृप्त है। जीव लोग अपने बेहोशी में कोमा में पड़े, प्रकृति ढकी हुई है, जरूरत क्या थी। तो उसको कहता रेता प्रथमम यद आसित, रेतस का अर्थ होता वीर्य। सामान्य रूप से तो जैसे मनुष्य के शरीर की उत्पत्ति के लिए वीर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन रेतस का अर्थ होता बीज, जिस बीज से आगे जन्म बनेगा। तो कुछ बीज था, इस कारण से परमात्मा ने कामना की मैं बनाऊं। क्या बीज था, तो क्या इससे पिछले प्रथमम यद आसित, इससे पहले जो था, अभी तो प्रलय की चर्चा चल रही है। प्रलय से पहले सृष्टि थी, प्रलय हमेशा से चला आ रहा, ऐसे तो है नहीं। प्रलय से पहले सृष्टि थी, सृष्टि से पहले प्रलय, उससे पहले सृष्टि, उससे पहले प्रलय। तो कहते ये जो प्रलय की चर्चा चल रही है, इससे पहले जो सृष्टि थी, वहां पर जीवात्मा ने जो कर्म किया था, उस कर्म ही बीज के रूप में बना हुआ था। और बीज है तो अंकुर तो निकलेगा। बथुआ का जो बीज होता है वो पड़ा रहता है, फिर अगले साल जब वर्षा होगी तब वो बथुआ उत्पन्न होता है।
और जीवात्माओं ने जो कर्म किया था उसको यहाँ रेत बीज के रूप में बताया। आचार्य सार्वजनिक में यही अर्थ किया है। रेत का अर्थ बीज और बीज का अर्थ पिछले सृष्टि में जो जीवात्माओं का कर्म था वो बीज के रूप में पड़ा था। अब उस बीज के कारण से उन्होंने कामना की, अब बीज है तो अंकुर तो बनना चाहिए, फल मन होना चाहिए। तो क्योंकि जीवात्मा के कर्म पड़े थे उसको ही अदृष्ट कहते हैं, उसको ही भाग्य कहते हैं, उसी को ही पुण्य कर्माशय कहते हैं। वो पड़ा था, उस बीज के कारण से परमात्मा ने कामना की कि भाई इन्होंने कर्म किया था और उनका कर्म अभी वेटिंग में है, चलो इनको फल देने के लिए सृष्टि बना दो। तो प्रश्न उठेगा सबसे पहले सृष्टि कब बनी थी? तो कैसे बनी? सबसे पहले कभी सृष्टि हुई नहीं। ये प्रवाह से अनादि है। 100 1000 लाख करोड़ बार हम पीछे पीछे चलेंगे। प्रलय था, उससे पहले सृष्टि, उससे पहले प्रलय, उससे पहले सृष्टि। सबसे पहले कभी नहीं था। अभी समझ में आना तो अलग बात है, लेकिन सत्य यही है। क्योंकि सबसे पहले मानेंगे तो ईश्वर अन्यायकारी हो जाएगा। सबसे पहले किसी को तो गाय बनेगा, किसी को मनुष्य बनेगा, किसी को पेड़ बनाएगा, तो हो ही नहीं सकता। मैं तो कहता जब भी सृष्टि बनेगा उससे पहले प्रलय था, उससे पहले एक सृष्टि थी। तो पहले सृष्टि में लोगों ने जैसे कर्म किया था उसी रेत, उस बीज रूपी कर्मभूत आधार से ही अगला सृष्टि बना था। नहीं है तो परमात्मा को क्या जरूरत थी? तुम कारण से फिर बनाया। सता बंधम असति निरबिंदन। सता ये सत्तात्मक था, बीज बिल्कुल खाली था ऐसे नहीं। परमात्मा हवा से बना दिया ऐसे भी नहीं है, अपने से बना दिया ऐसे भी नहीं है। रेत था, आभो प्रकृति ढकी हुई थी और जीवात्मा का कर्म था, दोनों थे, इसलिए सृष्टि की उत्पत्ति हुई। बंधुम असति, बंधु का अर्थ क्या होता है? दोस्त। बंधु को बंधु क्यों कहते हैं? बांधता है, बांधता बंधु है। आपको जबरदस्ती कुछ ना कुछ करना पड़ता है, क्योंकि मेरा बंधु है, दोस्त है, ये मित्र है, वो नाराज ना हो जाए इसलिए आपको कुछ करना पड़ता है। आपको दूसरी कुछ इच्छा थी, अब दोस्त ने कहा है तो आपको जाना पड़ता है, तब बंधते हैं, इसलिए बंधु। कहते सता बंधुम असति, जो बंधु है बंधन का कारण बनता है, असति वो भी वहां पर विद्यमान था। तो इतनी सब चर्चा हुई तो पूछेगा कोई, भाई आपको पता कैसे चलता है कि ऐसे ऐसे था, प्रलय में ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था? आप क्या प्रलय, कई लोग कहते हैं कि मोक्ष में ऐसे होता है, जीवात्मा में घूमते, विचार करते, बातचीत करते, आनंद भोगते, आपको कैसे पता चलता है? आप तो बंधन में, तो मोक्ष के बारे में आपको कैसे पता है? तो आप जाकर आए क्या? जब आप जाकर आए तो आप कह सकते भाई दिल्ली में ऐसे ऐसे है, मन देख कर आए हो, आप भी जाओ। तो आपको पता कैसे चलता है? ऐसे ही पता चल, प्रश्न उठाते हैं कि पता कैसे चलता है कि ऐसी ऐसी स्थितियां थी। तो उसको कहते हैं हृदय निरविंदन। हृदय का अर्थ हृदय में जाना। किसने जाना? तो कहते प्रतिष्ठा कवयो मनुष्य, कवि लोग जानते। कवि का अर्थ होता है जो क्रांतदर्श, ऋषि लोग, मनीषी लोग। प्रतिष्ठा समाधि अवस्था में विचार करके, चिंतन करके, मनन करके इसको निरमिंदन, इसको प्रत्यक्ष किया, अनुभव किया कि ऐसी 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 स्थिति बनी हुई थी।
जीवात्मा के कर्म उल्लसित हो रहे थे फल देने के लिए, प्रकृति ढकी हुई थी और बंधन को प्राप्त थे जीवात्मा। जो मुक्त जीवात्मा, उनके लिए तो सृष्टि की आवश्यकता नहीं थी, बंधन वाला जीवात्मा के लिए जरूरत थी। तो ये सब ऋषियों ने अपने हृदय में जाना है। 4 मंत्र हो गए और 3 मंत्र बाकी हैं। समय पूरा हो गया, फिर कभी चर्चा करेंगे। यस, ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के भाष्य में है।